हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणु। परमाणु और अणु में अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। बेसिक जो आपका एक जनरल आइडिया है वो डेवलप हो गया होगा आपके एटम्स और मॉलिक्यूल को लेके कि आपका परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने अणु की बात की थी, यानी कि मॉलिक्यूल। जो परमाणु आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पा रहा था, वो क्या कर रहा था, किसी न किसी से रासायनिक बंध बना रहा था, रासायनिक संयोजन उसका हो रहा था। इसके कारण वो क्या बना रहा था, इसके फलस्वरूप जब परमाणु परमाणु के बीच में बंध बनेंगे तो उससे आपका अणु बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ये हमने देखा था। अणु के बारे में हमने अलग अलग चीजें देखी कि अणु जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से, यानी एक समान परमाणुओं से भी बना हुआ हो सकता है और अलग अलग परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। इतनी चीजें हमने वहां पर पढ़ ली। चलिए, तो यहाँ पर हमने किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की बात की थी। बहुत बेसिक एग्जांपल है। वाटर आपका एक यौगिक है, पानी यौगिक है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व पाए जा रहे थे और उन दोनों तत्वों के परमाणु पाए जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की हमने बोला यहाँ पर दो परमाणु मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक ही मिलता है, तो इससे क्या बनता है, H2O। ठीक है, ये वाटर का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे आप कह सकते हैं वो है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही थी, तो एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का लिया जा रहा है तो उसमें हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था। ठीक है, ये हमने देखा। और हमने क्या बोला कि इन नंबर ऑफ एटम के आधार पर, यानी परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम किसी भी अणु की परमाणुता या एटॉमिसिटी की बात करते। ठीक है, तो किसी भी अणु में जितने परमाणु उपस्थित है, एक अणु की बात हो रही है, एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं वो उसकी क्या हो जाती है, परमाणुता हो जाती है। ओके, जैसे आपने बोला कि अगर हम O2 की बात करें, O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और उसमें O2 यानी कि दो एटम आ रहे हैं, दो परमाणु आ रहे हैं ऑक्सीजन को, तो इसको क्या कहा जाएगा, द्विपरमाणु कहा जाएगा, यानी कि डाई एटॉमिक ये होगा। दो एटम्स इसमें है, दो परमाणु है किसके, ऑक्सीजन के। ओके, तो इस प्रकार आपने देखा था। और यहाँ पर हमने कुछ और अणु लिए थे यौगिकों के, जिसमें कि आपने किसका, वाटर यानी जल का एक अणु देखा था और अमोनिया का देखा था, साथ ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था और किसका देखा था, मीथेन का देखा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली थी। अब बात आ रही थी कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये किस प्रकार बन रहे हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, किसके द्वारा, आपके रासायनिक संयोजन या आपकी रासायनिक बंधु द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो रासायनिक संयोजन किस पर आपका निर्भर करता है, संयोजकता पर निर्भर करता है। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है किसी से भी जुड़ने की क्षमता। कोई तत्व की संयोजन क्षमता जो होती है, संयोजन क्षमता यानी वो किस प्रकार से दूसरे से जुड़ रहा है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। जैसे इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। लेकिन अगर यहीं पर इस ऑक्सीजन की बात करें तो वो दो बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जब हमने क्या कहा, अमोनिया की बात की, अमोनिया में आपका क्या है, नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो जब इस एक नाइट्रोजन के एटम की बात करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी है, तीन है, क्योंकि ये तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन जगह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर कर रहा है। और जब ये हाइड्रोजन की बात करेगी तो इसकी संयोजकता एक है, इसकी भी एक है और इसकी भी। ओके, वहीं पर किसकी बात करते हैं, वहीं पर देखो, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को आपने पहले भी पढ़ लिया कि इसकी दो संयोजकता है, तो इसकी भी दो संयोजकता, क्योंकि ये दो बॉन्ड बना रहा है, दो रासायनिक बंध बना रहा है कार्बन से। और इसकी भी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी संयोजकता, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीजन है, इसके भी कितने बंध बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता दो हो गई, हाइड्रोजन की एक हो गई, और यहीं पर नाइट्रोजन की कितनी हो गई, तीन हो गई। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें तो ये टोटल कितने बंध बना रहा है, चार, यानी चार जगह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है।
1 2 3 4, 4 बंद बंद है पूरे, तो यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो। ओके, इस प्रकार यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, चारों हाइड्रोजन की 1 1 संयोजकता है। लेकिन बात करेंगे कार्बन की, कार्बन का 1 एटम है लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। और क्या उसमें क्या करते हैं, वो अपना जो विन्यास है वो जो आपका उत्कृष्ट गैसें हैं यानी निष्क्रिय गैसेस, नोबल गैसेस जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं की भांति ये क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो संयोजकता क्या हो गई, संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता हो गई किसी भी तत्व के परमाणु की दूसरे तत्व से या उसी तत्व के दूसरे परमाणु से जुड़ने की। ओके, तो इतना आपने यहाँ पर पढ़ लिया था। इसके बाद हमने मॉलिक्यूल में इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एटम्स देखे और किसकी बात की, परमाणुता की बात की। तो हमने क्या बोला था कि किसी एक परमाणु में उपस्थित, एक अणु की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणुता कहा जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो परमाणु के अंदर एक ही टाइप के आपके एटम है, दो एटम है, 3 एटम है, तो उस तरह से उनको क्या कहा जाता है, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु और बहुपरमाणु कहा जाता है। यह बहु का बात है जब आपका 3 या 3 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा आपके क्या एटम्स पाए जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ओके, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद आती है बारी रासायनिक सूत्र की। अब रासायनिक सूत्र क्या है, इससे पहले हमने यौगिक पढ़ा कि कोई तो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो उस कंपाउंड को लिखने के लिए हमें रासायनिक सूत्र चाहिए होते हैं। रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हमने तत्वों के सिंबल्स पढ़े थे, आपको याद है हमने तत्वों के सिंबल पढ़े थे, यानी शॉर्ट फॉर्म में उनको पढ़ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के रूप में ये जो सिंबल्स हैं या चिन्ह जिन्हें आप कह रहे हैं, इन्हीं के रूप में जब आप किसी यौगिक का नाम लिखेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला जिसे कहते हैं, उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी संघटक क्या होगा, जो जो कंपोनेंट्स उसमें हैं, ठीक है, और उनका कैसा प्रतीकात्मक रूप। जिसे हम बोल रहे हैं कि वाटर की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं H2O। तो जब हम H2O की बात करते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ केमिकल फॉर्मूला है, ये एक रासायनिक सूत्र है वाटर का, तो इसको देखने से ही पता लग जाता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो यानी प्रतीकों के रूप में, इन सिंबल्स के रूप में जब हम किसी भी यौगिक का नाम लिखेंगे या उसके संगठन के बारे में बताएंगे तो वही हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र है। ओके, जैसे ये वाटर के लिए क्या हो गया, H2O हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं आप, CO2 लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं। ठीक है, और बताइए सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया। ठीक है, CaOCl3 हो गया। इस तरह से आपके अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। CaO का H का होल टॉइज ये हो गया, और NaOH होता है आपका। तो ये सारे क्या हैं, ये केमिकल फॉर्मूले हैं। जब आप जैसे लेबोरेटरी वगैरह में जाते हैं, साइंस की जो भी आपके यहाँ लैब होगी या प्रयोगशाला होगी, वहां आप देखते हैं तो वहाँ अलग अलग से रिएजेंट रखे रहते हैं। ठीक है, बॉटल में, तो उनमें रिएजेंट बॉटल्स में रखे होते हैं, या फिर आपकी वैसी बॉटल्स आती हैं उनमें कोई भी केमिकल रखा हुआ रहता है, तो उनमें लेबलिंग की रहती है, यानी बॉटल के ऊपर नाम लिखा रहता है। तो डायरेक्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड न लिख करके सिर्फ ऐसे लिख दिया H2SO4 कंसंट्रेटेड लिख दिया, ये लेबलिंग की गई होगी उसमें। तो सिर्फ इतना पढ़ने से, ये आप क्या अल्फाबेट और नंबर्स ही तो पढ़ रहे हैं, पर आपको ये ही पढ़ने से पता चल जाएगा कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें। ठीक है, कहीं पर लिखा है NaCl मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड है। KOH लिखा है तो यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और आपका HCl लिखा है तो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HNO3 लिखा है तो नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, CH3COOH लिखा है यानी एसिटिक एसिड होगा। तो इस प्रकार केमिकल फॉर्मूले क्या बताते हैं आपको, केमिकल फॉर्मूले आपको उस कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो क्या कर रहे हैं, इस यौगिक को बना रहे हैं, और इनके कितने परमाणु आपका एक मॉलिक्यूल को बनाने में लगे।
और इस केमिकल फॉर्मूले की ही मदद से हम क्या करते हैं, हम उसके संगठन को जानते हैं और साथ साथ क्या करेंगे, फिर उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जो कि क्या कहते हैं उसके आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे कि आपके एक अणु में जितने भी एटम उपस्थित है यानी परमाणु उपस्थित है, उन सभी के द्रव्यमानों का योग कर लेते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाता है, उस एक अणु के द्रव्यमान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसमें देखा। तो रासायनिक सूत्र, अब ये रासायनिक सूत्र बनते कैसे हैं वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से आप किसी यौगिक का नामकरण उसके प्रतीकात्मक रूप में कर रहे हैं, यानी प्रतीकों के रूप में कैसे लिख रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 ही एटम जाएंगे, ठीक है, तभी वाटर बनेगा। जरूरी नहीं है हम खाली H और O लिख दें तब भी तो वाटर बन सकता था, या हम उसको भी वाटर बोल सकते थे क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वहां पर भी है। लेकिन हम यहाँ पर और ढंग से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं किसी भी यौगिक के लिए। और जब आप किसी तत्व की बात कर रहे हैं तो जो इससे पहले हमने उसकी संयोजकता पढ़ी, उसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर आप बताएंगे कि कौन से तत्व के एटम के साथ दूसरे किसी तत्व के कितने एटम जुड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा किस पर निर्भर करता है, संयोजकता पर निर्भर करता है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, अब विशेषता क्या होती है, यानी कि जो आपकी रासायनिक सूत्र है उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। एक रासायनिक सूत्र को जब आप देखते हैं यानी केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का देखते हैं तो उससे आपको कितनी चीजें पता चलती हैं। तो इसमें बताया गया है कि रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब आप कोई रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं या किसी का रासायनिक सूत्र बना रहे हैं तो पहले आपको संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर आप उस संयोजकता को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा, धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को उसके बाद। ओके, क्या कह रहे हैं कि पहले धातु को लिखिए फिर अधातु को लिखिए। अगर धातु और अधातु दोनों हैं किसमें, किसी भी कंपाउंड में, तो आप क्या करेंगे, पहले धातु का सिंबल लिखेंगे और फिर किसका, अधातु का लिखेंगे। ठीक है, और बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लगा। ठीक है, यानी कि क्या बता रहे हैं कि जिसमें एक से ज्यादा परमाणु होते हैं ऐसे आयंस का क्या किया जाता है, बहुपरमाणविक आयन, जैसे हमने OH का होल टॉइस किया था। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। ऐसे आयन जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा आयंस होंगे, जैसे O भी था वहां पर H भी था। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जब आप देखते हैं तो उसमें OH दोनों होते हैं, तो दोनों को किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या बताई जाती है, ब्रैकेट के नीचे फिर उनकी संयोजक और आवेश को लिखा जाता है। उन पर जो आवेश होगा उसको ऊपर लिख देते हैं और जितना भी उनकी संयोजकता है वो साइड में आ जाती है, यानी कितने एटम उनके वहां पर होंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार रासायनिक सूत्र की ये विशेषताएं होती हैं, इतनी चीजें उनमें चाहिए या होनी चाहिए या उनसे पता लगती है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो रासायनिक सूत्र के बारे में इतनी सारी चीजें पता चल गई। अब देखते हैं कि इन रासायनिक सूत्रों को लिखा किस प्रकार जाता है। ठीक है, जैसे हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बोला वाटर का, जिसको कि H2O लिखा गया था, तो वो किस प्रकार बनता है वो समझें। ठीक है, और उसको समझने से पहले कुछ तत्वों की वैलेंसीज आपको बता देते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जो उनकी संयोजन शक्ति है या संयोजन की क्षमता है। सिंबल हो गया H, यानी कि क्या है, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, हीलियम, हीलियम की कितनी होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके आउटर मोस्ट में, तो वो दोनों ही पेयर होते हैं, तो आप बोलते हैं हीलियम की 0 है वैलेंसी। उसके बाद लिथियम आता है, इसका भी 1 होता है। ठीक है, बेरिलियम का 2 होता है, बोरोन का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका 2 रहता है, कार्बन की बात करेंगे इसका 4 रहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का 2 रहता है, सल्फर का भी 2 रहता है। ठीक है, Cl क्लोरीन का आपका 1 रहता है यहाँ पर, और सोडियम Na इसका भी 1 रहता है। ओके,
और मैग्नीशियम हो गया, उसके भी 2 आते हैं, आयरन के 2-3 अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इनकी संयोजकता देख रहे हैं और इनकी संयोजकता के आधार पर हम क्या बनाएंगे, कुछ तो कंपाउंड्स बनाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहला कंपाउंड बनाते हैं वाटर का। तो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका उस कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल लिख दीजिए। जैसे कि हमने बोला वाटर, वाटर में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्या लिख दोगे, H लिख दोगे। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लिख दोगे O। ओके, अब दूसरे में इनकी क्या आएगा, ये तो सिंबल हो गया, एस मीने सिंबल, एस मीन सिंबल, ये समझना। ठीक है, ये सिंबल हो गए। और दूसरा आएगा वी, वी फॉर वैलेंसी। अब वैलेंसी लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। ये हो गई। अब इनको क्या कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं क्रॉस, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के एटम के साथ देखते हैं और आपका ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन के एटम के साथ लिख देते हैं। तो यानी हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़ेंगे ऑक्सीजन के एक एटम से, तो H, और H किससे जुड़ रहा है, 2 से, और O किससे जुड़ रहा है, 1 से। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि एक ही ऑक्सीजन है। तो यानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से यहाँ पर जुड़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, यानी कि दोनों की जो संयोजन क्षमता है वो पूरी हो रही है। हाइड्रोजन की संयोजन क्षमता 1 ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। तो ये ऑक्सीजन की दोनों जो संयोजकता है वो कहाँ से पूरी हो रही है, वो आपके 2 हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है 2 और ये आपका ऑक्सीजन है। तो यानी ये ऑक्सीजन 2 जगह से अपनी संयोजकता को पूरा करता है, या उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाते हैं, एक इस हाइड्रोजन से आ रहा है, एक इस हाइड्रोजन से आ रहा है। ओके, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। और जैसे आपके पास क्या हो सकता है, NaCl, तो Na सोडियम का सिंबल Na आता है और क्लोरीन का आता है Cl। अब दोनों की वैलेंसीज लिख लो, Na की वैलेंसी कितनी है, 1, और Cl की भी कितनी है, 1, तो क्रॉस कर लीजिए। तो जब सोडियम क्लोराइड आप बनाते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है NaCl, एक ही सोडियम है एक ही क्लोरीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। तो ये रासायनिक सूत्र के नियम इस प्रकार, सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनका सिंबल लिख लेंगे जो भी तत्व है उसमें, और बाद में उसका क्या लिख लेंगे, वैलेंसी लिख लेंगे, फिर उनको क्रॉस कर लेंगे इस प्रकार। ठीक है, यानी जो सोडियम है वो क्लोरीन की वैलेंसी के साथ जाएगा और आपका क्लोरीन किसके साथ, सोडियम की वैलेंसी के साथ जाएगा। और जितनी उनकी वैलेंसी होती है, जितनी सोडियम की वैलेंसी होगी उतने क्लोरीन के एटम आएंगे, और जितनी क्लोरीन की वैलेंसी होगी उतने सोडियम के एटम आएंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर आगे देखेंगे। चलिए नियमों पर आते हैं, ये हमने एग्जाम्पल देखे, इतना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रतीक से है, यानी कि सिंबल। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सिंबल लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बताया गया है, कोई यौगिक दिया है आपको, उसका नाम दिया गया है, सपोज आपको बोला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको क्या करना है, नाम सिंबल बनाना है या केमिकल फॉर्मूला बनाना है उसके लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड में जो जो एलिमेंट है सबसे पहले उनके क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। ठीक है, सिंबल लिख लिया, फिर क्या करेंगे, अब इन चिन्हों के नीचे, यानी जो प्रतीक सिंबल जो आपने लिखे हैं उनके नीचे क्या करेंगे, उनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है। एक एलिमेंट लिखा उसकी संयोजकता उसके नीचे, और दूसरा एलिमेंट लिखा उसकी संयोजकता उसके नीचे, तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक तत्व लिखा उसके नीचे उसकी क्या लिख दी, वैलेंसी लिख दी, दूसरा तत्व लिखा उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिख दी। अब जो ए आपका कोई एलिमेंट है उसकी संयोजकता को बी के साथ लिखेंगे, और बी की जो संयोजकता है उसको ए के साथ लिखेंगे। ठीक है, यही होता है, तो क्रॉस कर लेंगे। फिर परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणुओं की संयोजकता ग्रहण करता है, यही हमने किया H2O के केस में, और जो दूसरा परमाणु वो पहले वाले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण करता है। ओके,
चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्हीं सब के आधार पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कह रहा है, इसमें कार्बन है और क्लोरीन, ओके। तो आपका कार्बन का सिंपल सी सिंबल होता है और क्लोराइड के लिए Cl आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सबसे पहले इसके अनुसार सबसे पहले क्या लिख लिए, प्रतीक लिख लिए तत्वों के। अब क्या करेंगे, अब इन चिन्हों के नीचे उनकी संयोजकताओं को लिख लेंगे। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और क्लोरीन की होती है 1। संयोजकता लिख ली। अब क्या करेंगे, अब संयोजित परमाणु की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने का मतलब इस Cl के साथ इस 4 को कर दो और कार्बन के साथ 1 को कर दो, ठीक है। अब जिससे ये क्रॉस हो रहा है उतने ही एटम्स हम उसके बता देंगे। यानी पहले क्या आएगा आपका, कार्बन आएगा। कार्बन के साथ कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो उस 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, यानी एक ही एटम, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु के, ये दूसरा परमाणु है, इसकी संयोजकता को ग्रहण कर लेगा। समझ रहे हैं, यानी जो इसका क्या है, संयोजकता है 4, ये कौन ग्रहण करेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा। और क्लोरीन की जो संयोजकता है 1, वो कार्बन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो कार्बन ने इसकी संयोजकता को ग्रहण कर लिया, तो खाली C लिखा है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब क्लोरीन जो है Cl, ये किसकी संयोजकता ग्रहण करेगा, कार्बन की कितनी है 4, तो क्या हो गया ये CCl4, तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। इसी प्रकार आप बनाएंगे। और हम कह रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर 2 आपके तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1। क्रॉस कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपका सिंबल के अनुसार, केमिकल फॉर्मूला HCl बन जाएगा, ओके। ये आ गया। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, HCl है। तो इस प्रकार आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है तो आप उससे उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके। जल्दी से इन चारों पॉइंट्स को नोट करेंगे, ये एग्जाम्पल भी नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए कुछ और कंपाउंड्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहा है एक तो हाइड्रोजन के एटम होंगे और दूसरा किसके होंगे, सल्फर के होंगे। तो लिख लीजिए दोनों का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फर के लिए S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2। क्रॉस कर लो, बहुत इजी है केमिकल फॉर्मूले लिखना, बस आपको क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसी और प्रतीक आपको, यानी कि सिंबल आपको पता होने चाहिए। दोनों चीजें पता है आपको कि संयोजकता कितनी है, वैलेंसी कितनी है और आपका सिंबल क्या है, तो आप क्या बना ले जाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब जो सल्फर की वैलेंसी है यानी संयोजकता है वो किसके साथ जाएगी, हाइड्रोजन के साथ जाएगी, और जो हाइड्रोजन की संयोजकता है वो सल्फर के साथ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, H और कितना 2 और S, तो ये H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है और Cl क्लोरीन है, ठीक है। दोनों के सिंबल लिख लिए, दोनों के सिंबल के बाद अब क्या आएगा, वैलेंसी Mg की 2 है, Cl की 1 है। क्रॉस कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg एक ही आएगा, Cl कितने आएंगे, 2, ओके। इस प्रकार आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। और किसका लिख सकते हैं बताइए, और ऐसे ही आप कई तत्वों का ऐसे जब तत्व मिल करके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो उन यौगिकों के आप केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। तो होमवर्क में आपके पास है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है और किस किस का बनाना है। पहला है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड,
इसका बनाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बनाएंगे। ठीक है, इनके क्या बनाने हैं आपको? केमिकल फॉर्मूले बनाने। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे। संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। लास्ट में हमने ये देखा कि जो आपके संयोजकताओं को हम क्रॉस कर रहे थे तो उससे हमारे परमाणु मिल रहे थे हमें संयोजकता के आधार पर, तो वही जब हम लिखते हैं क्रॉस करने के बाद तो लास्ट में हमें क्या पता चल जाता है? रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का। ओके, तो इस प्रकार आपने क्या देखा? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ करके आपका क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। ओके, ये एक मॉलिक्यूल है और यानी एक मॉलिक्यूल इसी प्रकार के कई मॉलिक्यूल जुड़ करके आपका क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि थोड़ी अमाउंट में आपके पास एक ग्लास या एक कप में वाटर है तो उसमें H2O की इसी तरह के कितने सारे आपके अणु मिलकर के वो एक ग्लास पानी बना रहे हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा? आज के सेशन में हमने अणु को और अच्छे से समझा कि जो इस अणु को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर आपके परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है पहले ही। और फिर हमने आज बात की कि उस अणु की या यौगिक जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके सिंबल से और उसकी संयोजकता से हम क्या बना सकते हैं? रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, संयोजकता हमने पढ़ी कि ये संयोजन क्षमता है। तो आपने जो मेन आपके पास आपके सिलेबस में एलिमेंट्स हैं उन सबकी संयोजकता को याद कर लेना है और संयोजकता साथ साथ आपके सिंबल आपको याद हो जाएंगे तो आप किसी का भी रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हैं। जो हमने अभी रासायनिक सूत्र लिखने के नियमों में पढ़े हैं वो नियम आपको याद होने चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।